और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार बड़ी और निर्णायक बाधा दूर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की राह पूरी तरह से साफ हो गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी बाधा माने जा रहे ओबीसी आरक्षण विवाद पर योगी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले को पंचायत चुनाव की दिशा में सबसे अहम कदम माना जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में आरक्षण प्रदान करने के आशय से पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन सतत अनुभव जन्य जांच व अध्ययन करने और इस प्रकार निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को निकायवार अनुपातिक आरक्षण दिए जाने हेतु तो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना है। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई और कानूनी पेचीदगियों की वजह से पंचायत चुनाव लगातार टलते रहे। विपक्ष सरकार पर चुनाव से बचने और आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाता रहा, लेकिन अब योगी सरकार ने आयोग बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि पंचायत चुनाव का रास्ता तेजी से साफ किया जा रहा है। ओबीसी आयोग के गठन से आरक्षण का रास्ता साफ होगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव की नई तस्वीर तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निकायों में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अंतर्गत त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों के पर्दा व आरक्षण का निर्धारण के संबंध में कार्रवाई की जाती है। आयोग करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे से तय होगी वास्तविक ओबीसी आबादी के आधार पर लागू होगा आरक्षण। पंचायत स्तर पर आरक्षण का होगा निर्धारण। आयोग सामाजिक स्थिति और प्रभाव का करेगा अध्ययन। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर तय होगी आरक्षित सीटें। ओबीसी आयोग के गठन के बाद पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ेगी। आयोग अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। 5 सदस्यीय होगा समर्पित ओबीसी आयोग। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होंगे आयोग के अध्यक्ष। आयोग का कार्यकाल 6 महीने तय। नवंबर 2026 तक रिपोर्ट आने की संभावना। रिपोर्ट के बाद तय होगा पंचायत आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद संभव। 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने उठाया कदम। आयोग का गठन किए जाने पर आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय समय पर लोग इसके लिए बात करते थे। आयोग सारी चीजों को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट देगा। उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय होगी और आप जो कुछ चाहे मान सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है मान्यता के आधार। समर्पित ओबीसी आयोग के 3 मुख्य काम होंगे। पहला, आंकड़े जुटाना। स्थानीय निकायों में ओबीसी आबादी का होगा अध्ययन। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर होगा सर्वे। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की होगी जांच। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करेगा आयोग। आंकड़ों के आधार पर तैयार होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा आरक्षण फार्मूला। दूसरा, 50% की सीमा का ध्यान रखना। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। SC, ST और ओबीसी आरक्षण का होगा संतुलन। तीसरा, आरक्षण का अनुपात तय करना। आयोग तय करेगा आरक्षण का अनुपात। ओबीसी आबादी के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। हर स्थानीय निकाय के लिए अलग आकलन। आयोग की सिफारिशों पर तय होगा आरक्षण फॉर्मूला। राजनीतिक तौर पर इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी संगठन और सरकार दोनों ही गांव की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर हाईकोर्ट की सुनवाई और पंचायत चुनाव की संभावित तारीखों पर टिकी हुई है। टेप न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।